हेलो नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोमन न्यूमेरल्स। आज हम जानेंगे कि रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, रोमन संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो रोमन प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो हमारे 7 होते हैं। सबसे पहले तो उनको देखते हैं कि कौन कौन से हमारे रोमन प्रतीक होते हैं या रोमन सिंबल्स होते हैं। तो ये हमारे 7 हैं: आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये हमारे 7 क्या हैं, रोमन सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। अब देखो इनका मीन्स क्या है। जो हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम है, यानी हमारे हिंदू सिस्टम में हिंदी में किस तरीके से चलते हैं। आई का मीन होता है 1, यानी आई जहाँ पे होगा उसका मतलब है 1, जहाँ वी होगा उसका मतलब है 5, जहाँ एक्स है उसका मतलब है 10, और जहाँ एल है उसका मतलब है 50, जहाँ सी है उसका मतलब है 100, जहाँ डी है उसका मतलब है 500, और एम है जहाँ वहाँ है 1000। ये इनके सिंबल हैं और ये इनके नंबर हो गए। अब यहाँ पे कुछ रूल्स चलते हैं, वो रूल्स देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किसी नंबर को, हिंदू नंबर को किस तरीके से हम रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड बट मोर देन 3 टाइम्स। ये हमारा ये नोट हो रहेगा यहाँ पे, 3 टाइम्स से ज़्यादा इसको हम क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। जो आई, एक्स, सी एंड एम हैं इनको हम ट्रिपल टाइम तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा वी, एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। जो ये 3 सिंबल हैं, वी है, एल है और डी है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। देखो केवल आई, एक्स, सी, एम को दोहराया जा सकता है, लेकिन 3 बार से अधिक नहीं। और वी, एल, डी को दोहराया नहीं जा सकता, यानी उनको बार बार लिया नहीं जा सकता है, वी को, एल को, डी को। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से हम इसको रिपीट करेंगे। जैसे 3 आई हैं, 3 आई हैं, आई आई आई, तो ये ट्रिपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, डबल टाइम भी रिपीट कर सकते हैं इनको, ठीक है, यानी आई और आई, और ट्रिपल टाइम भी हम रिपीट करते हैं। ये रिपीट होंगे, इनका रिपीटिशन का मतलब क्या होगा कि ये ऐड हो रहे हैं। तो 1 आई का 1, सेकेंड आई का 1, थर्ड आई का 1, इस तरीके से ये हो गया 3। इसी तरीके से x हमारा रिपीट होगा ट्रिपल टाइम, तो उसका मतलब हो जाएगा 30, 10 + 10 + 10। फिर c रिपीट हो सकता है 100 + 100 + 100, 300। फिर हमारा ट्रिपल टाइम m रिपीट हो सकता है 1000 + 1000 + 1000, 3000। और ये मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो सकते हैं, 3 टाइम्स। फिर नोट क्या है हमारा, रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सिंबल्स मीन एडिशन, यानी ये रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये ऐड हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं सेकेंड नंबर रूल। सेकेंड नंबर रूल क्या है हमारा, ए स्मॉलर सिंबल रिटर्न टू ए राइट ऑफ लार्जर सिंबल इज ऑलवेज एडेंट टू द लार्जर सिंबल। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्रतीक के दाईं ओर लिखा गया एक छोटा प्रतीक हमेशा बड़े प्रतीक में जुड़ जाता है। अगर हमारे पास में कोई भी एक प्रतीक है, फॉर एग्जांपल ये है, इसमें देखो ये है वी, आई आई आई, इसमें वी बड़ा है, आई छोटे हैं, जो क्या है इनके राइट साइड में नोट है। बड़े जो लार्जर सिंबल है उसके राइट साइड में नोट किया हुआ है स्मॉलर सिंबल, तो ये क्या होगा, इनमें ऐड होगा। जैसे वी का 5, आई का 1 + 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 8। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं, अगर हमारे पास में हो एक्स वी, एक्स हमारा लार्जर सिंबल है और वी हमारा स्मॉलर सिंबल है, जो क्या है स्मॉलर सिंबल लार्जर सिंबल के राइट साइड में है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्स का 10, वी का 5 और इनका सम करेंगे तो 15। आगे हम देखते हैं सी, एल, एक्स। सी का है 100 जो लार्जर सिंबल है, फिर एल है वो सी से स्मॉलर सिंबल है, और एक्स है वो एल से स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्मॉल जो सिंबल हैं वो राइट साइड में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इनका ऐड करेंगे तो आ जाएगा 160। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला रूल। थर्ड रूल है, इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर वैल्यू सिंबल देन द वैल्यू ऑफ सिंबल
स्मॉलर सिंबल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल। कहने का मतलब क्या है, यदि कम मान का प्रतीक अधिक मान के प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है तो छोटे प्रतीक का मान बड़े प्रतीक के मान से घटाया जाता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या, आई और एक्स। ये क्या है, इसके लेफ्ट साइड में है, ये लार्जर सिंबल है, ये स्मॉलर सिंबल है। तो ये इसके लेफ्ट साइड में है स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल, तो ये क्या होगा, इस लार्जर वैल्यू वाले सिंबल में से सब्ट्रैक्ट होगा। x की वैल्यू है 10 और i की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 9। दूसरा अगर हम सिंबल लें x और c, इससे समझते हैं ये हमारा क्या है, स्मॉलर सिंबल, ये हमारा लार्जर वैल्यू वाला सिंबल। तो ये लार्जर x है, वो लार्जर वैल्यू वाले सिंबल से लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। c का मीन्स है 100 और x का मीन है 10 इज इक्वल टू 90। इस तरीके से हम और लेते हैं cm, यहाँ पे m लार्जर वैल्यू वाला सिंबल है और c है स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल। तो ये क्या होगा, m में से माइनस कर देंगे हम किसको, c को। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, m की वैल्यू आ जाती है 1000 और c की वैल्यू आ जाती है कितनी 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 900। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ रूल है, इफ़ ए स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू ग्रेटर वैल्यू सिंबल देन इफ विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। यानी कि एक जो छोटा वैल्यू है, कम मान का जो सिंबल है, अगर दो हमारे लार्जर वैल्यू वाले सिंबल है उनके बिटवीन में यानी उनके बीच में है, तो क्या होगा, जो छोटे वाला जो सिंबल है उससे जस्ट बाद में जो आ रहा है, उसके जस्ट बाद में जो सिंबल आ रहा है उसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में x और v दोनों लार्ज हैं, इनके बिटवीन में है i। अब i इन दोनों से स्मॉलर है और ये x और v i से लार्जर वैल्यू वाले सिंबल है। तो इसमें क्या है, जो ये i है वो सब्ट्रैक्ट होगा किस में से, इसके जस्ट बाद वाले जो ये लार्जर वैल्यू वाला है, इससे क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 10। अब ये क्या है, राइट साइड में है, राइट साइड में है तो ऐड होगा। आगे क्या है, राइट साइड में ऐड होगा, v है, v का मीन्स कितना है 5 और i क्या है उसके लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसका आगे वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं x सी एक्स। इसमें देखो ये c का मीन्स क्या है 100 यानी 100 है, x का मीन्स 10 है और इसका 100। तो ये स्मॉलर है, जो क्या होगा, इससे जस्ट बाद में ये जो लार्जर वैल्यू वाला सिंबल है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये 100 प्लस ये जो है, ये दोनों सिंबल क्या है, इसके राइट साइड में है तो ऐड हो जाएगा। अब जो बचा यहाँ पे आगे क्या है, x है जिसका मीन्स है 10 और ये 100। तो ये जो 100 है वो लार्जर वैल्यू वाला है और x स्मॉलर वैल्यू वाला, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x क्या है उसके लेफ्ट साइड में है। तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190। सिंपल सा है कि अगर वो राइट साइड में आता है तो ऐड होगा और लेफ्ट साइड में आता है तो सब्ट्रैक्ट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है MCM LIV। इसको हमें क्या करना है, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि m की वैल्यू कितनी है 1000, c की वैल्यू कितनी है 100 और m की वैल्यू l की वैल्यू कितनी है 50, i की वैल्यू कितनी है 1 और v की वैल्यू है 5। ये हम यूज़ करेंगे इसमें। देखो m आ रहा है, m का मीन्स कितना है 1000 प्लस c आ रहा है और उसके बाद में आ रहा है m, तो लार्ज वैल्यू वाला सिंबल है और उससे जस्ट यानी लेफ्ट साइड में है स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल। तो ये क्या होगा, लार्ज वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 1000 माइनस c की वैल्यू 100। ठीक है, लार्ज वैल्यू वाले के लेफ्ट में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज वैल्यू वाले सिंबल में से स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस ये सभी लेफ्ट राइट साइड में है, एल की वैल्यू कितनी है 50 प्लस, अब देखो यहाँ पे आई है
फिर वी है तो वी लार्ज वैल्यू वाला सिंबल हो गया, उससे जस्ट लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे हम इसको नोट करेंगे 1000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 4। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1954। इस तरीके से आप अपनी DOB डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रोमन न्यूमरल्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम हिंदू अरबिक नंबर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 786। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोमन नंबर में। तो इसको हम खोलते हैं, देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखो। इसको खोल लेंगे तो ये हमारा हो गया 700, एक्सपेंडेड फॉर्म नोट करेंगे इसकी, ठीक है, विस्तारित रूप नोट कर लिया। अब इसको हम देखो हमारे पास है सिंबल जो दे रखे हैं उन सिंबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये तो हो गए 5, कौन सा रह गया इसमें, डी कितना है 500, और ये x कितना हो गया 10। ये 7 सिंबल हैं, इन 7 सिंबल का यूज़ करके ही हम इसको बनाएंगे। तो देखो अब इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये सिंबल लगा सकें। 700 है तो इसको हम नोट कर सकते हैं 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा 700 हो गया। प्लस इसको क्या नोट कर सकते हैं 50 प्लस 30, क्योंकि 80 का कोई सिंबल नहीं है हमारे पास में, प्लस 6 का भी कोई सिंबल नहीं है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 5 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 500 का है 200 का नहीं है, तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं 100 प्लस 100, 100 का तो है हमारे पास में, 50 का भी है, प्लस 30 का नहीं है, तो हम इसको क्या नोट कर देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, और 5 का है हमारे पास में 1 का। अब सभी का सिंबल आ गया, यानी कि हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे कि हमें सभी क्या मिल जाए, यहाँ पे प्रतीक मिल जाए, सिंबल मिल जाए। देखो इसका सिंबल क्या है डी, तो हम यहाँ पे डी नोट कर देंगे। 100 का क्या है, 100 का हमारे पास में है सी, तो यहाँ पे सी। अब देखो ये प्लस हो रहा है तो किस साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, फिर प्लस हो रहा है तो राइट साइड जाएगा, अगर माइनस होता तो लेफ्ट साइड चला जाता। 50 है, 50 के लिए हम यूज़ करते हैं एल, फिर है प्लस यानी राइट साइड जाएगा, कितने हैं ट्रिपल टाइम 10 है तो एक्स एक्स एक्स, फिर है 5 तो वी, और 1 है तो आई। ये हमारा इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं।